in the last video we have studied about we have started the new chapter oscillation. Okay, so in the last video we studied about the definition of linear SHM, then we studied about the differential equation of SHM. Okay, in that first video we see some basic term like the period, frequency. Okay, so now today we are going to study the equations for velocity, acceleration and displacement by using the differential equation of SHM. तो पहले हमने differential equation of SHM देखा था. हमने SHM मतलब क्या देखा था? So पहले हमने देखा था simple harmonic motion, linear simple harmonic motion. Linear means if that motion is along the straight line, then that motion is the linear simple harmonic motion. उसकी definition देखी थी हमने. So according to its definition, जैसे हमने spring का example consider किया था. So initially that spring, एक ऐसा स्प्रिंग कंसीडर किया था, वो मीन पोजीशन पे था यहाँ पे. ओके, सपोज आई स्ट्रेच दैट स्प्रिंग, देन इट उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ थ्रू x, वो इसका मीन पोजीशन है. सो इट्स डिस्प्लेसमेंट इज x इन दिस डायरेक्शन एंड द फोर्स डेवलप हियर, इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. ओके, एंड यू व्हेन वी रिलीज दैट स्प्रिंग, इट विल बी कंप्रेस हियर, then displacement will be towards this here in this direction, x will be there and the force will be developed here in the opposite direction of that displacement. Okay, so then from that we define the linear SHM as it is a periodic motion in which the force or acceleration, मतलब इसमें एक periodic motion है, इसमें force और acceleration दोनों क्या होते हैं? Force और acceleration is directly proportional to the displacement of particle from its mean position. तो यहाँ पे इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? माइनस के इंटू एक्स. यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या रहता है? अपोजिट रहता है. और ये के क्या है हमारा? स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसको हम फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं. इट इज आल्सो नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट. ओके, दैट इज अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये डेफिनेशन देखी थी हमने. बाद में हमने देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था. तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी इजी. वी कंसीडर द फोर्स, हमको ये पता है कि बाय डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन f इज इक्वल टू माइनस के इनटू x. अब फोर्स मतलब क्या रहता है आपको पता है, मास इनटू एक्सीलरेशन रहता है, माइनस के इनटू x. अब एक्सीलरेशन को हमने डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा था. जैसे एक्सीलरेशन मतलब क्या रहता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम रहता है, और वेलोसिटी मतलब क्या रहता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है. तो इस वेलोसिटी फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डेरिवेटिव के फॉर्म में dx अपॉन dt. सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे? dv अपॉन dt. मगर अभी v की वैल्यू क्या है यहाँ पे? यहाँ पे v की वैल्यू अगर मैंने डाली तो ये क्या आएगी? dx अपॉन dt. अगर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा d2x अपॉन dt स्क्वायर. यहाँ पे m इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की वैल्यू d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स. ओके, तो ये वैल्यू डाला था हमने. बाद में d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाय m इंटू एक्स. माइनस के बाय m इंटू एक्स होगा. अब ये माइनस के बाय m इंटू एक्स को इधर अगर मैंने लाया, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस के बाय m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया. अब ये k बाय m की जगह हमने क्या पुट किया था? k बाय m इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी पुट किया था ओमेगा स्क्वायर. तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिला? d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0. सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM हमें यहाँ पे यूज करके वी आर गोइंग टू फाइंड द equation for or expression for acceleration, velocity and displacement. Okay, so differential equation, if you understand the differential equation, then you can easily understand the their expression for acceleration, velocity and displacement. Okay, so that's what we are going to study in this video. तो अभी इसमें देखिए, तो अभी अगर आपको differential equations पता है तो you can easily find the expression for these things. तो ये हमने देखा था लास्ट टाइम. तो आप देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर, थोड़ा बड़ा है एक्सप्रेशन मगर इजी है. एक्सप्रेशन फॉर
acceleration, expression for acceleration, acceleration, velocity and displacement of particle. Displacement, expression for velocity, acceleration and displacement by using differential equation of SHM. By using differential equation of SHM, differential equation of SHM का यूज करके we are going to find here the expression for acceleration, velocity and displacement. Okay, तो अभी differential equation, we know the differential equation of SHM. We know differential equation of SHM. Differential equation of SHM. SHM का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पता है, तो SHM का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0. ओके, तो ये d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसको इधर लिया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x. ओके, तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x. अब देखो, अब यहाँ पे d2x अपॉन dt स्क्वायर मतलब क्या है? एक्सेलरेशन. जैसे हमने देखा था, मैंने पहले आपको बताया था कि एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम. हमने डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा तो dv अपॉन dt के फॉर्म में. वैसे सिमिलरली वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस, इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा तो dx अपॉन dt. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x है, तो यहाँ पे dx अपॉन dt. तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम? ये क्या हो गया हमारा? एक्सेलरेशन हो गया. तो ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर x. तो ये मिल गया एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन. इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं मैं इसको. ओके, ये समझ में आया? सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन. अब हमें देखना है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी. एक्सेलरेशन का समझ में आया ना आपको? ये d2x अपॉन dt स्क्वायर मतलब क्या है? d2x अपॉन dt स्क्वायर इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन. जैसे अब मैं देखता हूं, अगर मुझे वेलोसिटी लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर डिस्टेंस मेरा x है, x अपॉन टाइम, तो इसको मैं dx अपॉन dt लिखूंगा डेरिवेटिव के फॉर्म में. और एक्सेलरेशन क्या रहता है मेरा? वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो इसको अगर डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना है dv अपॉन dt. मगर v की वैल्यू क्या है? इसको यहां पे d dt ऑफ v की वैल्यू अगर उसमें से पुट करूंगा मैं तो क्या मिलेगा? d dt ऑफ dx अपॉन dt. तो इसका क्या होगा? d2x अपॉन dt स्क्वायर. तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई? d2x अपॉन dt स्क्वायर. a की वैल्यू मिल गई माइनस ओमेगा स्क्वायर. तो ये दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन. ओके, बाय यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन. अब सिमिलरली हमें एक्सप्रेशन निकालना है वेलोसिटी के लिए. अब ये एक्सेलरेशन का हो गया. Now we are going to find the expression for velocity. अब ये this is the expression for acceleration. This is expression for acceleration. Acceleration of particle performing SHM. Okay, this is the expression for acceleration of particle परफॉर्मिंग SHM. अभी हमें देखना है कि वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन देखना है. अब वेलोसिटी के लिए क्या एक्सप्रेशन देखना है? देखो, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पता है क्या है? d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू क्या रहता है? d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x रहता है. ओके, अब d2x अपॉन dt स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे d dt ऑफ dv अपॉन dt है ना? dv अपॉन dt. एक्सेलरेशन अभी मैंने आपको दिया था कि अब देखो यहाँ पे ये d2x अपॉन dt स्क्वायर को मैंने सिंपली यहाँ पे ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया. d dt ऑफ dx अपॉन dt अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमें यही टर्म मिलेगा. ओके, सो दैट्स व्हाई आई राइट दिस एज अ d dt ऑफ dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x. अब dx अपॉन dt मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब क्या होता है? वेलोसिटी. तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें?
डी डी टी ऑफ v, dx अपॉन dt की जगह क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, तो इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो इधर इसको कैसे लिखेंगे हम, dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, dv अपॉन dt इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x लिखेंगे। अब dv अपॉन dt, अब dv अपॉन dt यहाँ पे डेरिवेटिव, अब अगर आपको मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव हुआ है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज चेन रूल। डेरिवेटिव एक चैप्टर है आपको मैथमेटिक्स में, तो बाय यूजिंग चेन रूल, अगर चेन रूल भी समझ में नहीं आता आपको तो मैं बताता हूँ क्या करना है। बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल, डेरिवेटिव चैप्टर है मैथमेटिक्स में, उसमें अगर आपने डेरिवेटिव ये यूज किया, ये चेन रूल, तो ये चेन रूल क्या रहता है, मतलब dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। मतलब यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, इसको थोड़ा dx से मल्टीप्लाई भी किया और dx से डिवाइड भी किया, तो टर्म तो वही मिलने वाला है, dx कैंसिल हो जाएगा, खाली उसको थोड़ा मैथमेटिकली अरेंज किया है। मतलब dv अपॉन dx लिखा और dx अपॉन dt। मतलब यहाँ पे मैंने चेन रूल अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको इस टर्म को इसी टर्म को मल्टीप्लाई उसी टर्म से किया और डिवाइड उसी से किया है, तो टर्म तो वही रहेगा, dv अपॉन dt रहेगा, तो इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब ये dx अपॉन dt मतलब क्या होता है आपको पता है, dx अपॉन dt मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। तो dx अपॉन dt, जैसे यहाँ पे लिखा हमने dx अपॉन dt मतलब वेलोसिटी, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो मैं इसको dv अपॉन dx इनटू वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब ये v को सामने लिखता हूँ, v dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ओके, अब हमें वी आर हियर इंटरेस्टेड टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट x। आप देखो यहाँ पे x वाले टर्म में इधर अलग करता हूँ, तो v इज इक्वल टू v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x इनटू dx। ये dx को इधर मल्टीप्लिकेशन में लेके गए। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड हियर, वी आर गोइंग टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी हियर। सो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन, अब मैथमेटिक्स में आपको एक इंटीग्रेशन करके भी चैप्टर है, आपका अभी हुआ नहीं होगा तो थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ मैं यहाँ पे कैसे इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो अब मैं मुझे क्या, वी आर हियर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी हियर, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। ओके, तो इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन बाहर लिख रहा हूँ इनटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू v। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ x, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकलता है, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। मतलब अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है x स्क्वायर का, तो मेरा इंटीग्रेशन क्या आएगा, x रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। मतलब क्या आएगा मेरा इंटीग्रेशन, x रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ तो मुझे x रेज़ टू पावर कोई भी n है सपोज, तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, इट्स इंटीग्रेशन इज x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अगर इसका मैं इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ तो x रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x रेज़ टू पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ x निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है हमारा dv, v into dv मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dv। तो v into dv का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा फिर आपको, v रेज़ टू पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो v रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, मतलब v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा मुझे, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, अब ये ओमेगा हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर में इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखता हूँ। अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन निकालना है सिर्फ x का विद रिस्पेक्ट टू dx। जैसे v का निकाला तो x का भी क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx क्या आएगा, x रेज़ टू पावर, x का पावर यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, मतलब x रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। सो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2 और प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा, दैट c इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो उस c को क्या कहेंगे हम, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उस c को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट c इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उस c को हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही कहते हैं। सो दैट इज नोन एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे अब हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो as we know that when our particle is at extreme position, तो लास्ट टाइम मैंने स्प्रिंग, जब स्प्रिंग हमारी ऐसे स्ट्रेच हुई है तो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, सपोज ये हमारी स्प्रिंग की मीन पोजीशन है, ये सपोज अभी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे रहने के बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है, मगर एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहती है, 0। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन, if particle is at extreme position, if particle is at extreme position, extreme position पे रहा पार्टिकल, तब डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a रहेगा। राइट साइड में रहा तो प्लस रहेगा, लेफ्ट में रहा तो नेगेटिव में रहेगा। बट वेलोसिटी क्या रहेगी, बट एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, वेलोसिटी की वैल्यू, इक्वेशन नंबर, सपोज इसको मैं इक्वेशन नंबर देता हूँ 2। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, v की वैल्यू 0/2 इक्वल टू, हमें c का वैल्यू निकालना है करके माइनस ओमेगा स्क्वायर, a की जगह माइनस a भी डाला x की जगह, तो माइनस a का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा और माइनस प्लस a का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, तो ये इसका रेशियो 0 हो जाएगा। तो c इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 पे से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 एम्प्लाइज, तो v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c का वैल्यू क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। इस c का वैल्यू जो निकाला है सिंपली वहां पे पुट किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। अब ये 2 2 2 सभी तरफ के कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, v स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ओके मिला। अब यहाँ पे देखो एक इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ मैं, v स्क्वायर इक्वल टू क्या हमें बचा है यहाँ पे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ओके इतना बचा है यहाँ पे। तो नाउ हियर हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। हमें वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंड द वैल्यू ऑफ v हियर। तो यहाँ पे मैंने ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ का a स्क्वायर और यहाँ का a माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ हियर वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। हमें यहाँ पे v स्क्वायर मिल गया, बट हियर वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो v इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओमेगा ही आएगा और इसका अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। ये हो गया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM having a displacement is, this is x, having displacement is x, this is the expression for velocity। अब वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन मिल गया हमें। ओके इट इज वेरी इजी एक्सप्रेशन, इफ यू नो द डिफरेंशियल इक्वेशन यू कैन इजीली फाइंड। तो पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर किया, उस पे से एक्सप्रेशन का मिला हमें, तो यही है डिफरेंशियल इक्वेशन किया। खाली सिंपली थोड़ा मैथमेटिकल एडजस्टमेंट करके यहाँ पे इसको कैसे लिखा, dd ऑफ dx अपॉन dt लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो dx अपॉन dt मतलब क्या होता है, आपको पता है कि वेलोसिटी होता है, सो dt ऑफ v माइनस ओमेगा स्क्वायर x। सो dv अपॉन dt इक्वल टू क्या मिलेगा फिर, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। यहाँ पे चेन रूल यूज किया, यहाँ पे सिंपली उसको दोनों से मल्टीप्लाई किया dx से और डिवाइड भी dx से किया, तो ये मिला हमें। तो dx अपॉन dt मतलब v मिला, तो dv अपॉन dx। तो इसको सिंपली थोड़ा मैथड में अरेंज किया और बाद में इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें v स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 प्लस c मिला।
अब इसमें से ये c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब पार्टिकल अगर हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे रहा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रह रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, जीरो रहती है। तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट किए, उसमें से c की वैल्यू निकाला, c की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट किया, तो हमें इन दिस वे वी गेट द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर, और v स्क्वायर पे से हमने वैल्यू निकाली v की, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो हमें v की वैल्यू मिल गई है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके, अब हमें वैल्यू निकालनी है एम्पलीट्यूड की। ओके, now here we are going to find the value of velocity displacement की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ ये वाला इस पार्ट, इसका यूज नहीं है हमें। तो अब हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया है। now we have get the expression for velocity, so from the expression of velocity we can find the expression for displacement। उसपे से हम डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ओके, so देखिए यहाँ पे by using the expression of velocity we can find the expression for displacement। अब velocity का expression पता है, we know the expression for velocity, we know the expression for velocity v is equal to plus minus omega under root of a square minus x square। अब velocity मतलब क्या होता है आपको पता है, dx displacement upon time। अब डेरिवेटिव के में कैसे लिखते हैं हम, dx upon dt प्लस माइनस ओमेगा, सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे x के टर्म अलग एक साथ लीजिए, यहाँ पे x है तो इधर मैं इसको लाता हूँ और dt को उधर लेके जाता हूँ, dx अपॉन इसका अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ओमेगा इंटू dt, इक्वल टू ओमेगा इंटू dt। मिल गया। तो अब हमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को ये यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, x क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, इंटीग्रेट अब इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट करना है मतलब अब पहले इंटीग्रेशन का साइन देंगे, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओके, इक्वल टू ओमेगा इंटू dt, इंटीग्रेशन ऑफ। ओके, अब देखो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छा है। इफ यू नो द इंटीग्रेशन देन इट इज वेल एंड गुड। अगर आपको इंटीग्रेशन पता नहीं है, इंटीग्रेशन अब ये क्या है, देयर इज वन फार्मूला इज देयर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर ऐसा फार्मूला है, इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं सपोज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सपोज विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन आता है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। डायरेक्ट फार्मूला ये है वो। इफ यू रिमेंबर दिस फार्मूला, जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो आपको मालूम ही हो जाएगा, मगर यहाँ पे अगर आपका इंटीग्रेशन चैप्टर नहीं हुआ है मैथमेटिक्स में, then you have to remember this formula 1 upon a square। सिंपली यहाँ पे कैपिटल ये है तो हमको सिंपली यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन कैपिटल A मिलेगा। तो उसका इंटीग्रेशन हो गया। और dt का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, सिंपली ओमेगा तो कांस्टेंट है तो dt का इंटीग्रेशन रहेगा t। ओके, और वहाँ पे भी कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, सो दैट्स आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए, इसका इंटीग्रेशन मिलेगा हमें साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो ये एक फार्मूला ही है, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a इक्वल टू ओमेगा इनटू t। और वहां पे जैसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिला था तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम डिनोट वहां पे c से किया, तो यहाँ पे c1 भी यूज करते हैं, यहाँ पे phi1 लिख रहे हैं आप, यहाँ पे phi लिख रहे हैं, दिस इज द phi, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट phi इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, इसका इंटीग्रेशन आया ओमेगा t इनटू phi। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है। अब जब हमारा पार्टिकल अगर मीन, अब ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इक्वेशन नंबर 2 3 दिया, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे हम। दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, so from this equation we are going to find here the value of
ओके, तो यहाँ पे से हमें डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ, अब इस साइन इनवर्स को मैं इधर लेके जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या बचेगा, x अपॉन a इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। तो x इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, इसको एक एक्सप्रेशन नंबर नाम देता हूँ 5। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द displacement of particle performing expression, performing SHM. This is expression for displacement. एक्सप्रेशन है हमारा डिस्प्लेसमेंट के लिए। ओके, तो आया समझ में आपको? सो इट इज वेरी इजी इफ यू नो द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पता था, सिंपली हमको वेलोसिटी को किसके फॉर्म में लिखा, dx अपॉन dt इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये x की टर्म इधर लाई, तो इसको इंटीग्रेट किया, तो इसका इंटीग्रेशन आता है sin इनवर्स ऑफ x अपॉन a इक्वल टू ओमेगा t प्लस फाई। फाई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो x अपॉन a इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। तो यहाँ से इस x को इधर, a को इधर लेके गए, सो x इक्वल टू a इनटू sin ओमेगा t प्लस फाई। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर displacement of particle. Okay, and that डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का एक्सप्रेशन है वो, और उस ए को क्या कहते हैं हम, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमने पहले पढ़ा ही है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड। ओके, दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल के भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी है, दिस न्यूमेरिकल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब हमें इसके दो कंडीशन देखने हैं इसी एक्सप्रेशन के लिए, फॉर डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए दो कंडीशन है यहाँ पे। तो पहला कंडीशन है, अगर हमारा पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे रहा, तो आपको पता है कि इफ आवर पार्टिकल, यहाँ पे केस 1 देखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो इफ पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, इफ अ पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे रहा, अगर हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन पे रहा, तो क्या होगा, x इक्वल टू 0 रहेगा, एट टाइम t इक्वल टू 0 रहेगा। मतलब जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे रहता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ होता है क्या, जैसे उस स्प्रिंग में मैंने बताया आपको, हमने 3 डायग्राम निकाली थी, एक मीन पोजीशन वाला था, एक मीन पोजीशन वाला है, ये स्ट्रेच करने के बाद वाला है, और ये कंप्रेस होने के बाद वाला है। तो यहाँ पे जब रहा तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। अगर ये बाय यूजिंग इक्वेशन 4 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बाय यूजिंग इक्वेशन 4 क्या है हमारा, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a इक्वल टू क्या है, ओमेगा t प्लस फाई। ओके, अब जब x इक्वल टू 0 है, तो साइन का वैल्यू क्या आएगा, साइन इनवर्स का वैल्यू 0। तो साइन 0 कब रहता है, साइन का वैल्यू 0 कब रहता है, सो व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन इज 0, सो व्हेन इट बिकम्स 0 और पाई, जब उसका वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। कब 0 रहता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा का वैल्यू सपोज 0 है, साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा का वैल्यू क्या रहेगा उस वक्त, एक तो थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, थीटा इक्वल टू 0 रहेगा, या फिर थीटा इक्वल टू पाई रहेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर पुट किया साइन इनवर्स ऑफ 0 अपॉन a इक्वल टू ओमेगा t का भी वैल्यू 0 प्लस फाई, तो क्या रहेगा, फाई का वैल्यू, फाई इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, एक तो आइदर 0 रहेगा या फिर पाई रहेगा। तो फाई का वैल्यू एक तो 0 रहेगा या फिर पाई रहेगा। साइन का वैल्यू 0 कब रहता है, जैसे अभी ये सपोज ये हमारा, आपको पता है कि साइन इट इज ऑन द लाइज ऑन द y एक्सिस, तो साइन का वैल्यू 0 कब रहेगा, एक तो यहाँ पे 0 पे रहेगा, एंगल थीटा इक्वल टू 0 रहेगा, या फिर थीटा इक्वल टू पाई रहेगा, तब साइन का वैल्यू 0 रहेगा। ओके, तो ये इसको हम, तो हमें यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसको कैसे देखेंगे, फिर एक्सप्रेशन कैसे आएगा, फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस a साइन ओमेगा t प्लस क्या रहेगा, साइन का वैल्यू, फाई का वैल्यू क्या है, एक तो 0 रहेगा,
एक एक्सप्रेशन मिलेगा हमें a sin ओमेगा t, क्योंकि यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या मिलेगा 0 रहेगा। हमारा एक्सप्रेशन क्या है पहले पूरा लिखता हूँ, sin ओमेगा t प्लस फाई। तो फाई का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो 0 रहे तो एक्सप्रेशन क्या मिलेगा sin ओमेगा t मिलेगा। अगर फाई का वैल्यू हमने पाई डाला तो x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें a sin ओमेगा t प्लस पाई मिलेगा। सो दैट इज द वन कंडीशन। ये पहला कंडीशन हुआ जब हमारा पार्टिकल मेन पोजीशन पे रहता है। मतलब जब पार्टिकल मेन पोजीशन पे रहता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है और टाइम भी एट टाइम t इक्वल टू 0 रहता है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। एक तो हमें ये मिलेगा या फिर और ये मिलेगा। अगर हमारा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो सेकंड कंडीशन में यही पे लिखता हूँ केस 2 पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या रहता है प्लस माइनस a रहता है। आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे वहां पे a का वैल्यू क्या रहेगा प्लस माइनस a रहेगा एट टाइम t इक्वल टू 0। ओके, अब ये एक्सप्रेशन फिर से इक्वेशन 4 यूज करके अगर देखा हमने sin इनवर्स ऑफ x अपॉन a इक्वल टू ओमेगा t प्लस फाई, t भी 0 है तो x का वैल्यू क्या है sin इनवर्स ऑफ a प्लस माइनस a डालो या a अपॉन a इक्वल टू 0 प्लस फाई। तो साइन इनवर्स ऑफ a का वैल्यू क्या मिलेगा हमें प्लस माइनस 1 मिलेगा a अपॉन a इक्वल टू फाई। तो फाई का वैल्यू 1 कब रहेगा जब हमारा साइन का वैल्यू मतलब फाई का वैल्यू क्या रहेगा तब पाई बाय 2 रहेगा। साइन का वैल्यू कब रहता है साइन थीटा का वैल्यू 1 कब रहता है 1 या फिर माइनस 1 कब रहेगा जब हमारा साइन कहाँ पे रहता है साइन का वैल्यू रहता है पाई। पाई रहेगा तब पॉजिटिव 1 रहेगा और 3 पाई बाय 2 ये पाई हो गया, पाई बाय 2 रहेगा तो पॉजिटिव 1 रहेगा, पाई रहेगा तो 0 रहता है और 3 पाई बाय 2 रहेगा तो कितना होगा माइनस 1 रहता है। तो मतलब पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। ओके, तो फाई का वैल्यू क्या मिलेगा हमें पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। तो सिंपली बस इस इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करो। तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई का वैल्यू क्या है पाई बाय 2 पहले इक्वेशन में, या फिर x का वैल्यू क्या रह सकता है x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 3 पाई बाय 2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मतलब डिस्प्लेसमेंट का ये वहां पे दो कंडीशंस देखे हमने वेयर आवर पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, जब हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन पे रहता है और जब हमारा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे रहता है। तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है और एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज प्लस माइनस a दैट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड टाइम इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर velocity acceleration velocity displacement of a particle by using the differential equation of HHM. So if you know the differential equation you can easily find। तो हमें यहाँ पे 3 इक्वेशन मिले। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या मिला हमें a is equal to minus omega square x, then velocity का एक्सप्रेशन क्या मिला प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a square minus x square, और हमारा लास्ट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या मिला x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। तो इसमें अगर दो कंडीशन यूज किए तो और दो इक्वेशन मिलते हैं हमें ये वाले, इसमें दो इक्वेशन मिलेंगे ए और ये, यहाँ पे दो इक्वेशन मिलेंगे। तो आपके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूमेरिकल्स में भी आस्क्ड। सो हियर वी विल स्टॉप हियर। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।